गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 की जो अपनी एक्सरसाइज, आज अपनी जो न्यू एक्सरसाइज है लोकस बिंदु पद की अपन चर्चा करेंगे। बच्चों बिंदु पद क्या होता है चर्चा करेंगे आज। लोकस एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज नंबर अपनी 10 है, कक्षा 10 की 10वीं जो प्रश्नावली है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 10वीं और 12वीं की एग्जाम होने वाली है, 12वीं और 10वीं में मैथ की एग्जाम अभी रिमेन रही है, अभी शेष है, तो वो होनी बाकी है। तो जिन विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दी है उनके लिए फायदा है। जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपने टाइम को मैनेज करते हुए आगे बढ़े। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपनी जो एक्सरसाइज न्यू एक्सरसाइज है, जो मार्क्स भी एक्सरसाइज ज्यादा दिलाएगी, 10, 11, 12, 13 एक्सरसाइज जो है ज्यादा मार्क्स की एक्सरसाइज है। तो आज इनकी अपन डीपली चर्चा करेंगे। क्या है बिंदु पद, पहले डेफिनेशन पर चलते हैं। तो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 15 में थोड़ा सर्किल पढ़ाया था, मैंने थोड़ी बहुत वर्त की मैंने सर्किल की चर्चा करी थी, जिसका सेंटर पॉइंट आपने मान लीजिए ओ इसका सेंटर पॉइंट है। तो वर्त की मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो उस डेफिनेशन में मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि वर्त उन बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है या उन बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो दी गई बिंदु से उनकी दूरी समान होती हो, एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी समान हो। और बच्चों ये जो चर राशि होती है, जो चर राशि उसको अपन ने रेडियस बोला था, त्रिज्या, और जो सेंटर पॉइंट है उसको अपन ने केंद्र बोल दिया था। ये वर्त का केंद्र होगा। ओके, जो अचल दूरी है बच्चों उसको तो सेंटर पॉइंट, और जो त्रिज्या है रेडियस है अचल दूरी उसको रेडियस बोल दिया। ओके, तो बिंदु पथ की डेफिनेशन क्या होगी? बिंदु पथ उन बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो दी गई दूरियां, मतलब एक निश्चित बिंदु से उनकी दी गई दूरियां समान होती है। बच्चों इसको फॉर एग्जाम्पल अपन अपनी तरीके से अगर समझे, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए घर पर अपन ने गाय या बकरी को बांध रखा है एक सांकल से, लोहे की जंजीर से उसको बांध दिया। मान लीजिए बकरी यहाँ पर है, यहाँ पर बकरी है बच्चों, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो सांकल हो गई वो जंजीर हो गई, इससे बंधी हुई है। तो अपने उस सांकल जो उसका जो एरिया है, मान लो ये यहाँ से चल करके, मान लो इस यहाँ से बकरी, यहाँ ये इसका जो खूंटा है वो है, और यहाँ से वो जंजीर है, यहाँ पर बकरी है। तो उस सांकल से या उस जंजीर से जितने चारों तरफ वो घूम सकती है, जिस भी दिशा से, उस दिशा से उसकी दूरी जो होगी वो समान होगी, उसी को बच्चों बिंदु पथ बोला है। ओके, ये बिंदु पथ की डेफिनेशन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली चीज तो ये। ओके ठीक है, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखना, ये बिंदु पथ की मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अब त्रिभुज की चर्चा करते हैं। थोड़ा बहुत त्रिभुज में कौन कौन से अपने पास में बिंदु इस एक्सरसाइज में काम में आएंगे उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास में जो बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे वो आपके पास में, पहला उसकी माध्यिका की डेफिनेशन। लगभग जो सवाल है इस एक्सरसाइज में वो त्रिभुज से ही है बच्चों। मीडियन माध्यिका क्या होती है उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, मान लो आपके पास में एक ट्राइंगल है, ये बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है और स्केलर या आइसोस्केलर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिभुज का शीर्ष ये है, इसकी सम्मुख भुजा AB है, यहाँ पर इसका जो शीर्ष बिंदु C है, इसकी सम्मुख भुजा AB है। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसकी माध्यिका कहलाती है, मीडियन। ओके, यहाँ पर देखें तो ये इसका त्रिभुज का शीर्ष हो गया, इस किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसकी माध्यिका हो गई। और यहाँ से देखें तो इस AC इसकी सम्मुख भुजा हो गई, इस पर डाला गया लंब BE हो गया। और ये बिंदु यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदन हो गया वो प्रतिच्छेदन बिंदु GO हो गया, G या O कुछ भी दे दो। ओके, तो ये माध्यिका की डेफिनेशन है। ओके बच्चों, मैं लिख देता हूँ, आप याद रखोगे। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से
किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसकी माध्यिका कहलाती है, उसकी माध्यिका कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखोगे, डेफिनेशन नोट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो अपने पास में माध्यिका की डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, लंब अर्धक की चर्चा करते हैं। लंब अर्धक क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब अर्धक, बच्चों इसको लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हो आप। लंब अर्धक क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, मान लीजिए आपके पास में एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की एक साइड आपको दे रखी है, भुजा आपको दे रखी है। मान लीजिए एक ट्रायंगल की एक साइड मैंने इधर से डिनोट कर ली, ए बी कोई भी साइड ले ली। उस साइड के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, उस साइड के मध्य बिंदु पर खींचे गए लंब की लंबाई। ओके, मान लीजिए बिंदु M था, यहां से बिंदु O, तो बच्चों यहाँ पर जो OM है परपेंडिकुलर AB, OM परपेंडिकुलर AB मतलब कि OM लंब है AB पर, तो किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई उसका लंब अर्धक होती है। और जिस भुजा पर आपने ये लंब डाला है वो उस भुजा का बराबर दो समान भागों में डिवाइडेशन करेगी। इस बात को आप ध्यान में रखोगे बच्चों, ये बात अपने आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसको आप इग्नोर नहीं करें, इसको ध्यान में रखें। क्या है डेफिनेशन, एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। किसी भी त्रिभुज की एक साइड के मध्य बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ पर जो लंब है आपके पास में परपेंडिकुलर जो भुजा है वो OM है, OM यहाँ पर परपेंडिकुलर AB है, तो किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई उसका लंब अर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखोगे, ठीक है। आप इसको बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, नोट करें जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अपनी जो चर्चा का विषय है अगला वो है एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब क्या होता है बच्चों? एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब। हाँ जी, ध्यान से देखिए, आपके पास में ये एक साइड है AB, इस साइड पर आपने परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया MO। तो बच्चों आपने ये जो साइड है आपके पास में AB, इस AB साइड पर आपने जो परपेंडिकुलर बनाया इसको मतलब कि यहाँ लंब डाला है OM। तो बच्चों ये OM लंब है ना, तो इसके लंब की लंबाई ही इसके शीर्ष लंब हो। ओके, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में ये आपने थोड़ी देर पहले आपने लंब अर्धक पढ़ा। लंब अर्धक में आपने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई उसका लंब अर्धक होगी। लंब अर्धक क्यों? क्योंकि इसको जो साइड पर आपने लंब डाला है वो उसका दो समान भागों में डिवाइडेशन कर रही है, इसलिए उसको लंब अर्धक बोला। लेकिन शीर्ष लंब जो होगा बच्चों, किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से आपने सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला है उस लंब की लंबाई ही उसका शीर्ष लंब अपन बनाएंगे, वही उसका शीर्ष लंब होगी। ओके, उसी को शीर्ष लंब बोलेंगे। ओके, एक जो डेफिनेशन और है मैं क्लियर कर देता हूं, अभी आगे भी काम में आएगी, वो है बच्चों परिकेंद्र। सेंटर पॉइंट क्या है? मान लो आपके पास में ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की तीन AB, BC और SC तीन साइड है। आपने इस भुजा पर से लेकर के यहाँ तक एक लंब डाल दिया जिसको आपने AD नाम दिया, फिर B से E तक बढ़े तो BE हो गया, और फिर E से C से आप F तक बढ़ गए। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपने जिन तीन भुजाओं से आपने जो लंब डाले हैं उन लंबों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है बच्चों, वो संगमन बिंदु जो होगा वो ही इसका परिकेंद्र होगा बच्चों। ये संगमन बिंदु बच्चों G, इसको बोल रहा हूं मैं, G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये G जो होगा ना बच्चों, ये परिकेंद्र होगा बच्चों। इस बात को विशेष ध्यान में रखें क्योंकि परिकेंद्र की डेफिनेशन 1 से 2 बार एग्जाम में पूछी भी गई है, ठीक है। तो ये उसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, तो ये आप अपने माइंड में रखोगे, इनको भूलना नहीं है। कुछ परमेय भी है, कुछ जिनकी मैं अभी चर्चा करूंगा थोड़ी देर में, आप इसे नोट करें।
यहाँ पर एक थ्योरम है, उस थ्योरम की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। ये आपके पास में एक ट्राइंगल एबीसी है। यदि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं एक सी बिंदु से होकर के गुजरती है तो वो उन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, ये यहाँ पर प्रमेय है, थ्योरम है। ओके, यदि किसी त्रिभुज की यहाँ पर, इस बिंदु को मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लूं तो ये बिंदु यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और ये बिंदु M हो गया, ये बिंदु G बोल दो इसको, ये बिंदु F हो गया और बिंदु E हो गया। तो यदि किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं से अगर कोई आप मिलकर के किसी बिंदु पर एक प्रतिच्छेद कर रही है तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु जो होगा उस भुजा को 2:1 में विभाजित करेगा। ये थ्योरम है बच्चों, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ये बुक में कही गई है, ऐसा होता है। ओके, सिद्ध भी किया गया है, तो आप उसको आसानी से समझ कर सकते हो। ओके, तो नोट कर लीजिए, ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो मैं थ्योरम लिख देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उन माध्यिकाओं का विभाजन 2:1 के रूप में होता है। हाँ जी, नोट करें। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 148 पर एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 दिया गया है बुक में। बच्चों अब जो सवाल आ रहे हैं ना उन पर विशेष फोकस करें आप, ठीक है। हाँ, चर्चा कर रहा हूं मैं, सवाल बना रहा हूं। देखो क्या है सवाल का जो डायग्राम है वो मैं आपके सामने एक बार शो कर देता हूं। क्या है, यहाँ पर AD माध्यिका है, AD मीडियन, ये BE मीडियन और ये CF मीडियन, और इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो G है। ओके, आपको दिया गया क्या है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, माध्यिका BE, माध्यिका CE दिया गया है, CF दिया गया है। एक बिंदु G से गुजरती है, G बिल्कुल G से गुजर रही है। और आपके पास में और क्या गिवन है, वो जो गिवन है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। आपको AG बराबर जो दिया गया है, AG बराबर 6 सेंटीमीटर, और BE बराबर आपको दिया गया है, BE जो आपको गिवन है वो है 12.6 सेंटीमीटर, और FG जो आपको FG या GF आपको दिया गया है वो है 3 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। AD, GE और GC ज्ञात करना है, ये तो गिवन है। फाइंड आउट अपन को क्या करना है, ज्ञात जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, AD, GE और GC। हाँ जी, ये आपको फाइंड आउट करना है। बढ़ते हैं, सवाल को लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से आपने कोई माध्यिका खींची है तो उस माध्यिका का जो विभाजन होगा वो 2:1 में होगा। इसका मतलब क्या है, प्रमेय से आप लिख सकते हो AG अनुपात GD, उसका जो डिवाइडेशन आपने किया है वो 2:1 में किया है, और इसका जब मैं विलोम करूंगा तो ये GD ऊपर और AG इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में 1 ऐड कर दीजिए, तो ये GD प्लस AG प्लस 1 और इधर 1/2 प्लस 1, तो ये पूरा जो मान बन जाएगा आपके पास में GD प्लस AG अपॉन AG। बच्चों एलसीएम ले रहे हैं यहाँ से, और इधर 3/2। हाँ जी, बोलिए कोई समस्या है तो नहीं है। GD प्लस AG, बच्चों GD प्लस AG निश्चित रूप से AD देगा, तो AD बाई AG इक्वल्स टू 3/2। तो बच्चों AG की वैल्यू आपको दी गई है, तो AD इक्वल्स टू AD अपॉन 6 3/2।
तो आपके पास में 2AD इक्वल टू 18 है, 36 18 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो AD की जो वैल्यू आएगी वो 9 सेंटीमीटर। नोट करें, आगे के दो और निकालते हैं, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अपन को फाइंड आउट करना है वैल्यू, जो अपन को फाइंड आउट करनी है जीई की। तो जीई की वैल्यू किस प्रकार अपन याद करेंगे, देखिए जीई ये वाली माध्यिका है यहां से, तो मैं उसी तरीके से इसको बीजी अपॉन जीई लिख सकता हूं 2/1, 2:1। ओके, और यहां से जो इसको मैंने दोनों पक्षों में यहीं से 1 ऐड कर दिया, 2/1 + 1। ओके, तो और यहां पर 1 ऐड किया तो ये इस तरीके से हो गया, तो ये बीजी प्लस जीई हो गया अपॉन जीई इक्वल टू 3/1। ओके, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, जीई की, और बीजी प्लस जीई क्या देगा, बीई बच्चों, बीई देगा ये अपॉन जीई इक्वल टू 3/1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जीई अपॉन बीई इक्वल टू 1/3। तो मेरे को वैल्यू जो मिल जाएगी जीई की, बीई की वैल्यू मेरे पास में 12.6 है और ये 1/3, तो 3GE इक्वल टू 12.6। तो जीई की जो वैल्यू आई 12.6/3, मतलब कि 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4.2 सेंटीमीटर। और तीसरी जो वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है वो जीसी की। तो बच्चों जीसी तो सीधा सीधा 2F हो गया ना, 2FG हो गया ना, माध्यिका इसको 2:1 में विभाजित करेगी तो 2FG हो गया। तो जीसी की वैल्यू तो आप सीधी सीधी निकाल दो, FG की वैल्यू 3, ये 6 आ जाएगी। ओके, ये इस तरीके से इसका आंसर नोट करें। क्वेश्चन की तीनों वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करवा दी है, अच्छी तरीके से इसको देख ले हुए, कोई समस्या है तो जरूर बताइए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इस सवाल को समझते हैं। सवाल में अपने पास में त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसकी 3 माध्यिकाएं बीई, एडी और सीएफ है। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु जो है अपने पास में जी है। इसमें आपको ये कहा गया एजी की वैल्यू जो आपको दी है 6 सेंटीमीटर, बीई की वैल्यू 12.6 सेंटीमीटर, एफजी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट जो करनी है वैल्यू वो एडी, जीई और एफजी, जीसी, ये 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। प्रमेय से अपन ने देखा, प्रमेय से अपन जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदन करनी है तो विभाजन जो बिंदु होगा उनका वो उसको 2:1 में विभाजित करेगी। तो यहाँ पर एजी और जीटी का जो विभाजन होगा वो 2:1 में होगा। और जब मैंने इन संख्याओं का विलोम कर दिया, मतलब थोड़ा उल्टा किया, तो जीडी ऊपर एजी नीचे, तो वैल्यू भी बदल गई, 1/2 हो गई। दोनों पक्षों में 1 ऐड किया तो इधर 3/2 हो गया, इधर एलसीएम आने के बाद में जीडी एजी को 1 से गुणा किया, एजी जीडी प्लस एजी, और जीडी प्लस एजी मेरे को जो देगा वो एडी देगा। ध्यान से देखो, ये एडी देगा। तो अपन को वैल्यू चाहिए एडी की, तो एडी अपन को मिल गया। एजी की वैल्यू अपने पास में 6 दी हुई है, तो ये 6 आ गई। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। 280, 2 को नीचे भेजा तो 9 सेंटीमीटर। ओके, कोई कंफ्यूज बच्चों? आपको देखना है सवाल की पूछा क्या है, उसी के बेस पर आपको 1 ऐड करना है या बदलना हो। उसके बाद में दूसरी माध्यिका में आपके पास में बीजी अनुपात जी आपको पता है 2:1 होता है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो बीजी प्लस जी, बीजी अपॉन जी प्लस 1, 2/1 + 1। तो बच्चों 2 में 1 ऐड किया तो 3/1 हो जाएगा। इधर बच्चों 3 है, 3/1 का मतलब 3 होता है। और ये बीजी प्लस जी, बीजी प्लस जी की जो वैल्यू बनेगी वो बीई के इक्वल बनेगी। तो बीई अपॉन जी इक्वल टू 3/1। तो बीई विलोम कर दो बच्चों, उल्टा कर दो या डायरेक्ट वैल्यू रख दो, कोई बात नहीं है। तो जी अपॉन बीई इक्वल टू 1/3, बीई की वैल्यू 12.6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। और ये तो बच्चों सीधा सीधा हो गया, क्योंकि जीसी जो वैल्यू है ना वो दुगनी है एफजी की। तो एफजी की वैल्यू सीधी सीधी आपको दे रखी है, वो पुट करो और आंसर लाओ। ओके, नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। ओके, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर बता देना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, सवाल को फिर से कर लेंगे। ठीक है, इन एक्सरसाइज पर आप विशेष फोकस करोगे, क्योंकि बच्चे अटकते हैं तो इन्हीं एक्सरसाइज में अटकते हैं।
बाकी की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही नॉर्मल है, वो आसानी से कर लेते हैं। तो इन पर विशेष फोकस करें। सवाल, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, कोई समस्या नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हैं, बच्चों वही सवाल है, सवाल वही है, ए बी सी। यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं समान है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा बच्चों। बच्चों इक्विलेटरी ट्रायंगल पता है ना आपको? हाँ, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। हाँ, तीनों साइड इक्वल, ये इक्विलेटरी ट्रायंगल होता है। और स्केलर ट्रायंगल जो होता है, स्केलर ट्रायंगल में अपने पास में 2 साइड्स इक्वल होती है, उसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और एक आइसो स्केलर होता है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होती, तीनों साइड्स नॉन इक्वल होती है, उसको अपन बोलते हैं बच्चों आइसो स्केलर। तो उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में इक्विलेटरी ट्रायंगल की ही चर्चा करी है। इक्विलेटरी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, मतलब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक जो एंगल होता है वो एंगल मेरे पास में क्रिएट करता है 60 डिग्री का कोण, मतलब कि तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। इस बात पर भी विशेष ध्यान दें, ये छोटी क्लासों में आ चुका है। सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। इसकी तीनों माध्यिकाएं समान है, तो एडी और इधर से बीई और इधर से सीएफ बन जाएगी, सीएफ बन जाएगी। और इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो भी डिनोट कर दीजिए आप, जी आ जाएगा, जी आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है सवाल में, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा बच्चों। बच्चों सवाल तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तीनों भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC करना है। तो मेरे को सिद्ध करना है, वो मैं लिख देता हूं। पहले तो मैं गिवन जो है मेरे पास में उसको लिख रहा हूं, दिया गया है, दिया गया है। गिवन क्या है मेरे पास में, त्रिभुज ABC जिसकी मीडियन जो है, जिसकी माध्यिकाएं AD, BE व CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। जो पूरा लिखना है, डीपली लिखना है, ओके। ऐसे घास नहीं काट रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से कर लो। त्रिभुज ABC जिसकी माध्यिकाएं AD, BE व CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, ओके, करती है, बिल्कुल करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और इसमें आपको कहा है कि माध्यिकाएं समान है, इसका मतलब क्या हो गया, और क्या दे दिया आपको, कि आपको दिया है BECF इक्वल्स टू AD प्रश्नानुसार। बच्चों प्रश्न में ये कहा है, हाँ जी बिल्कुल प्रश्न में ये बोला है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों सवाल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, उस माध्यिका का जो सेंटर पॉइंट होता है, उस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो मैं उसी से चल रहा हूं बच्चों, वहीं से सवाल को शुरू करूंगा। तो मेरे पास में AG अनुपात JD की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी 2:1। और जब मैंने इसको JD मतलब इधर से प्रकट करता है, JD अपॉन AG जब लिखा तो ये 1/2 हो जाएगा बच्चों। और दोनों पक्षों में जब 1 ऐड कर दिया तो बच्चों ये ऊपर AD बना और ये AG इक्वल्स टू 3/2 हो गया। और मैंने फिर इसका विलोम किया तो बच्चों मेरे पास में ये बन गया, मेरे पास में AG अपॉन AD इक्वल्स टू 2/3। और AG की जो वैल्यू मेरे पास में निकल के आई ना बच्चों, वो AG की वैल्यू बच्चों मेरे पास में 2/3 मल्टीप्लाई AD आई। इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूँ इसको, इक्वेशन फर्स्ट है ये बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, यहाँ पर AG अनुपात JD प्रश्न के अनुसार प्रमेय से मैंने लिख दी। फिर JD मतलब विलोम कर दिया इनका, विलोम बच्चों उल्टा 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 किया तो बच्चों JD अनुपात AG हो गया। तो JD अनुपात मतलब आपने JD अनुपात AG किया तो बच्चों दोनों AG अनुपात JD आपके पास में 2:1 था। जैसे ही JD अनुपात AG करोगे तो 1/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो। फिर आपने क्या किया, दोनों पक्षों में 1 ऐड किया बच्चों। इसमें जैसे ही आप JD अनुपात AG में 1 ऐड करोगे तो आपके पास में जो मान बनेगा वो 1/2 + 1 इधर बन जाएगा। ऊपर तो बना आपके पास में JD + AG एलसीएम आने के बाद में, इधर बना बच्चों 3/2 अपॉन AG।
वो जो जी डी प्लस ए जी आपको पता है निश्चित रूप से ए डी देगा, क्योंकि टोटल ये होगा इक्वल होगा और ये 3/2। तो जो बिलोंग कर लीजिए इसका भी, तो ए जी ऊपर ए डी नीचे, तो ये भी 2/3 हो जाएगा। इसका पक्षांतरण क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए बच्चों, तो 2/3 ए डी आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? मैंने पूरा प्रोसेस हल नहीं किया, अभी बोर्ड घट जाता बच्चों तो बाकी सवाल हो नहीं पाता, तो आप इस पर ही ध्यान दोगे। ओके, इस तरीके से समझना है, ठीक है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा मैंने इधर बता दिया है, किस तरीके से आया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मैं बीसी की तरफ चलता हूं। इसी प्रकार बीजी अपॉन जीई इक्वल टू 2/1, और इसका भी मैंने जब इस पक्षांतरण ऊपर किया तो ये जीई अपॉन बीजी इक्वल टू 1/2 हो गया, और दोनों पक्षों में ऐड करने के बाद में ये ऊपर बना बीई अपॉन बीजी इक्वल टू 3/2। तो ये बीजी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो 2/3 बीई आ जाएगी। हाँ जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बच्चों मैं इस पूरी वैल्यू को थोड़ा इधर लिख रहा हूँ ताकि अपने पास में बोर्ड में जगह रहे, ताकि एक साथ ही सवाल हो जाए। तो ये जीई अपॉन बीजी की जो वैल्यू बनेगी बच्चों 1/2। हाँ जी बोलिए, फिर आगे बढ़े तो इसको प्रकट करता है ये ऊपर जीई प्लस बीजी अपॉन बीजी इक्वल टू 3/2 प्रकट करता है बच्चों जीई प्लस बीजी। ध्यान से देखिए बच्चों, जीई प्लस बीजी बीई देगा, तो ये बीई अपॉन बीजी इक्वल टू 3/2, और पूरी जो टोटल मेरे को वैल्यू चाहिए वो बीजी की चाहिए बच्चों, तो वो 2/3 बीई निश्चित रूप से आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन बच्चों 2 बोल रहा हूं, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार और कर लो बच्चों, इसका सॉल्यूशन और है, अभी तो आगे होगा, अभी थोड़ा बड़ा है सवाल, मैं पूरी बुक के हिसाब से नहीं, मैं पूरा तरीके से करवा रहा हूं सवाल। देखिए इसी प्रकार आप लिखोगे जीसी अनुपात एफजी, बच्चों 2/1 ही हुआ, ये भी प्रकट करता है एफजी अनुपात जीसी 1/2, प्रकट करता है दोनों पक्षों में 1 ऐड करने पर जीसी अनुपात सीएफ अनुपात जीसी इक्वल टू 3/2 हो जाएगा 1 ऐड करने पर बच्चों, पता है ना। और फिर आपने जीसी प्रकट करता है जीसी अनुपात सीएफ इक्वल टू 2/3, तो बच्चों जीसी की वैल्यू निश्चित रूप से आपके पास में आई होगी 2/3 सीएफ। ठीक है बच्चों, ओके, इतना नोट करिए, सवाल को नोट करें। बच्चों ये तो अपने पास में भुजाओं का अनुपात हो गया। यदि मैं डायरेक्टली यहीं से देखता, डायरेक्टली मैं तीनों भुजाओं में जब मैं एसजी अनुपात जीडी देखता तो मेरे पास में 2:1 था, और जैसे ही मैंने दोनों पक्षों में यहीं से 1 ऐड कर दिया तो एसजी अनुपात जीडी इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास में 3/1 हो गया। और बच्चों में जब दोनों पक्षों में इधर भी 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये ऊपर एसजी प्लस जीडी बना है, ध्यान से देखो, और नीचे जीडी इक्वल टू 3/1 बना है, और ये प्रकट कर रहा है मेरे पास में एसजी प्लस जीडी, बच्चों निश्चित रूप से एडी देगा, तो एडी बाई जीडी इक्वल टू 3/1, और ऊपर जब मैंने जीडी को ऊपर लिख दिया, एडी को नीचे लिख दिया, तो इस तरीके से 1/3 हो गया। तो जीडी की जो वैल्यू आई मेरे पास में वो 1/3 एडी आई है, और यहाँ पर क्या है बच्चों 2/3 एडी, वो किसकी आई बच्चों? एसजी की आई, लेकिन इस बार मैंने वैल्यू किसकी निकाली? जीडी की निकाली है बच्चों, जीडी। ओके, इसी प्रकार में जीई की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगी? जीई की वैल्यू आ जाएगी 1/3 बी, आएगी कि नहीं? यदि मेरे पास में जीडी की वैल्यू 1/3 एडी है तो जीई बीई की वैल्यू भी तो मेरे पास में जो बनेगी, जीई की जो वैल्यू बनेगी वो भी तो मेरे पास में 1/3 बीई बन जाएगी, पूरी माध्यिका का तीसरा हिस्सा। कोई डाउट है क्या? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास में तीसरी जो भुजा चाहिए मेरे पास में, ये जीई मेरे को मिल गई। जीई मिल जाने के बाद में जब जैसे ही मैं एफजी निकालूंगा, इसी प्रकार जब मैं एफजी फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगी मेरे पास में? एफजी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में आएगी 1/3 सीएफ। जो पूरा सॉल्यूशन मैंने एक का बता दिया तो बाकी का सबका इसी तरीके से ही होगा।
इसी तरीके से मैंने जीडी अनुपात एडी को 1/3 लिखा, तो ये बाकी सारा काम इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन सवाल जो मेरा बन गया है, मेरे पास में एस जी इक्वल्स टू 2/3 एडी है और बी जी इक्वल्स टू 2/3 बीई है और जी सी इक्वल्स टू 2/3, इसको इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए, 2/3 सी एफ है। तो निश्चित रूप से समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से मेरे पास में ए जी इक्वल्स टू बी जी इक्वल्स टू सी एफ जी सी होगा। ध्यान से देखो, ये दो हिस्से में बटे हैं बच्चों, और निश्चित रूप से सी एफ और बी बराबर है। सी एफ और बी मेरे पास में यहाँ पर सी एफ और बी भी माध्यिकाएं तो बराबर ही बोल रही है ना, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें, तीनों भुजाएं इक्वेशन में इक्वल हो गई। इसी प्रकार मेरे पास में समीकरण, इसको मैंने बोल दिया 4, 5 और 6, तो इक्वेशन 4, 5, 6 से मेरे पास में रिप्रेजेंट हो जाएगा जी डी इक्वल्स टू जी ई इक्वल्स टू एफ जी। इसको बच्चों इक्वेशन 7 बोल दो, और इसको सॉरी इसको यहाँ पर आप इसको 4 बोल दो बच्चों, ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 7 और ये 8। अब नोट करो बच्चों सवाल को, कोई डाउट है क्या? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ से मैं साफ कर रहा हूँ थोड़ा, नहीं तो सवाल करेंगे कहाँ। हाँ जी, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 8 का बहुत उपयोग होने वाला है। मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल चूज कर रहा हूँ, ट्राइंगल BGF व ट्राइंगल मेरे पास में CGE में। बच्चों CGE में मेरे पास में जो भुजाएं आएगी वो आएगी मेरे पास में BG, दोनों ट्राइंगल में देख लीजिए बच्चों। मैंने ट्राइंगल जो यूज किया है वो ट्राइंगल BGF व त्रिभुज CGE में BG बराबर GC और FG बराबर जो मेरे पास में बन के आया है वो आया है GE। हाँ जी, दोनों मिल रहे हैं कहीं? तो बच्चों BG बराबर GC इक्वेशन 4 से भी बोल सकते हो, इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से, और FG बराबर GE मेरे पास में बना है इक्वेशन 8 से। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है जी, नहीं है। और मेरे पास में कोण एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है BGF एंगल जो है वो CGE के शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। एप्लीट्यूड एंगल है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, तो बच्चों दो भुजाएं एक एंगल, मतलब कि ऐसे एस गुणधर्म से त्रिभुज BGF सर्वांशम है त्रिभुज CGE। तो अपन जानते हैं सर्वांग, अतः सर्वांशम त्रिभुजों की, सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं इधर BF इक्वल्स टू CE बनी, दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2BF इक्वल्स टू 2CE। बच्चों 2BF क्या देगा बच्चों? AB क्या देगा, है ना? और ये AC, तो AB बराबर AC तो अपने पास में मिल गया है। इसको भी साफ कर दोगे बच्चों? ओके, ठीक है। एक ट्रायंगल और देख लीजिए बच्चों, ट्रायंगल देखा मैंने, ट्रायंगल देखा CGD। इसी प्रकार CGD व ट्रायंगल AGF में, ओके, CGD व AGF में बच्चों क्या आएगा? BC बराबर AB। जब सिद्ध करोगे ना बच्चों, यही तरीका है। और BC बराबर AB आ गया, इसका मतलब AB पहले से इसके इक्वल है AC के, तो ये तीनों भुजाएं, इसको इक्वेशन आप 9 बोल दीजिए, इक्वेशन 10, इक्वेशन 9 व 10 से
9/10 से सवाल हो जाएगा बच्चों ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू एस सी। ओके, अतः दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा यदि उसकी माध्यिकाएं समान है। HP बच्चों, हैंस प्रूव इति सिद्धम। बहुत आसान सवाल है बच्चों, एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। ठीक है, हाँ 101% नहीं बोल रहा हूँ, 100% ही बोल रहा हूँ। तो ऐसे सवालों पर विशेष फोकस करें, नोट करें। इसके अलावा एक सवाल और है बुक में, जो बुक में दिया गया सवाल वो है कि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है बच्चों। इस बार एक माध्यिका को आप हटा दीजिए, मान लो ये एडी को आपने हटा दिया, दो माध्यिकाओं की माप समान है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा बच्चों। स्केलर ट्रायंगल होगा तो बच्चों ये आप आसानी से कर सकते हो, ये इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और एक्सरसाइज पर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का जो सवाल फर्स्ट है वो मेरे पास में दिया गया है। त्रिभुज की तीनों शीर्षों एवं तीन भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। ये तो बच्चों आप आसानी से बता दो। परिकेंद्र व अंतकेंद्र, परिकेंद्र व अंतकेंद्र, छोड़ो इसे, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें एजी इक्वल्स टू आपके पास में 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, जीएफ इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, जीडी बीजी और सीएफ फाइंड आउट करना बच्चों। जो एग्जांपल था अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा करी, डिस्कशन करी, वही एग्जांपल आपको पुनः दे दिया गया है। और अब मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ, सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 बता रहा हूँ बच्चों में। ओके स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 बता रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखें सवाल नंबर 3 को किस तरीके से करेंगे। डरने की जरूरत नहीं बच्चों, इस माहौल में पॉजिटिव रहें, जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव एनर्जी ही लाए अपने अंदर से, नेगेटिव ना होए। हो सके तो अपने आप को, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को बिजी रहो। चलो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपको कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, मैं चेक करूंगा कल। एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ। बच्चों सवाल सारे ट्रायंगल के हैं। अब जिन बच्चों को ट्रायंगल का नॉलेज नहीं है ना, वो मरेंगे, उनको नहीं आएगा, वो पता ही नहीं है। तो बच्चों फाउंडेशन अगर वीक है तो बताओ कैसे कर पाएगा, है ना। फाउंडेशन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। छोटी क्लासों में जो चीजें आपने पढ़ी है वो आपको आनी चाहिए। वो मीनार वाला ही खेल है बच्चों। अगर एक मीनार की नींव अगर कमजोर है ना, तो वो मीनार आज नहीं तो कल गिरेगी। तो फाउंडेशन स्ट्रांग करो, जितना ज्यादा हो सके अपने आप जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते जाओ, तब तो आपको आ जाएगी चीजें। अदरवाइज आप रोते रहोगे और बच्चों की तरह। आगे देखो, सवाल में कहा है एबीसी माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है जी, सिद्ध कीजिए। हाँ सिद्ध कीजिए, काम की बात करो ना। सिद्ध कीजिए कि एडी प्लस बीई इज ग्रेटर देन 3/2 AB। चिन्ह पता चल रहा ना बच्चों। हाँ, एस्टमिका वाली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था। और एक हिंट किया है आपको, हिंट में मैं लिख देता हूं क्या किया है। हिंट में आपको कहा है AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। तो इस हिंट का भी उपयोग करेंगे अपन, ऐसी बात नहीं है, अनावश्यक नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उपयोग है इसका, जरूर है बच्चों, जरूर है। चलो बढ़ते हैं, सवाल को बढ़ाते हैं आगे। हाँ तो बढ़ते हैं बच्चों। इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो G है। तो मैं सवाल को दिया गया है जो भी है आप अपने हिसाब से लिख लोगे। तो मैं सवाल को पूरे इसी प्रोसेस से हल नहीं कर रहा हूँ, वो एक सवाल का मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो आप अपने हिसाब से आप सेट करोगे। ठीक है, तो आपको पता है परिमेय से आपने AG अनुपात JD को 2/1 लिखा है, और ये JD अनुपात AG आपके पास में जो बना है वो 1/2 बना है। ठीक है बच्चों, आपको पता है ये चीज। दोनों पक्षों में 1/8 किया, ऊपर AD बटे GD बन गया, AG बन गया, और 3/2 बन गया, 3/2 बच्चों।
तो बच्चों एडी की क्या वैल्यू आई आपके पास में, एडी की क्या वैल्यू आई, एडी इक्वल्स टू 3/2 एजी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। हाँ जी, कोई नोट समस्या है क्या, नहीं है। इसी प्रकार बच्चों आपने लिखा होगा BG बटे GE इक्वल्स टू 2/1, प्रकट करता है GE अपॉन BG इक्वल्स टू 1/2। दोनों पक्षों में जैसे ही 1 ऐड किया, ऊपर बना आपके पास में BE अपॉन BG इक्वल्स टू 3/2, और BE की जो वैल्यू मेरे पास में बन के आई वो आई 3/2 BG। बच्चों कोई समस्या नहीं है ना। इक्वेशन 2, ये लो सवाल हो गया बच्चों, सवाल हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड बच्चों ऐड कर दो। ऐड करी तो इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास में AD प्लस BE और उधर 3/2 AG प्लस 3/2 BG। बच्चों यहाँ पर 3/2 BG भी है, हाँ बच्चों यहाँ पर लिख दिया उसको, कोई बात नहीं, सही है। BG 3/2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, इधर से अंदर AG प्लस BG बचेगा, और यहाँ से आपके पास में AD प्लस BE आ ही जाएगा। बच्चों हिंट को देखिए जरा, AG प्लस BG की वैल्यू कहाँ से ज्यादा बता रहा है, AB से, तो उठा लीजिए उसको वहां से, ग्रेटर देन 3/2 AB। आंसर बच्चों यही इसका आंसर HP, हेंस प्रूव इथिसिज्म। हाँ जी, नोट करिए, सवाल हो गया, हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कीप शेयरिंग, कीप लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं नज़दीक आ रही हैं, 18 तारीख से शुरू होने वाली है, तो मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी पर फोकस करें, उधर उधर की बातों में कम ध्यान दें। ओके, कीप शेयरिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।